प्यारे सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अंगार जी। आज संसार में कहीं भी देखें, ये प्रकृति की ओर भी देखें तो क्या नजर आता है। जो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका आकार, उसका स्वभाव एक नदी की ओर देखें उससे कितना अलग होगा। ये जिस तरह भी परमात्मा ने पूरी सृष्टि में इस प्रकृति की रचना करी, तो सबको एक जैसा ही कार्य नहीं मिला करने के लिए। सब अपने नियम से सूरज का समय, उगने का, ढलने का समय, एक हर चीज को जहाँ देखेंगे वहाँ हर एक को एक जैसा सेम काम नहीं मिला हुआ। उसी प्रकार अगर हम फिर ये भी देखें कि हर कोई एक प्रकृति की चीज अगर आपस में कहे कि आप मुझसे कितने अलग दिखते हो, आपका कार्य मेरे जैसा नहीं है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक कोएग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें, तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है, तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया, तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वो ही एक जन्म नफरत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें, तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है। फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा, औरों के लिए क्या, अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें कि हर एक का स्वभाव अगर अलग है, तो भी एक इंसानियत होना क्या है। एक इंसानियत हर एक को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बात, कि बेशक हर एक का स्वभाव अलग है, फिर भी ये जानते हुए उनको अपनाना, ये अपनत्व आना जीवन में। और ये अपनत्व कैसे आ सकता है, ये एक इंस्टिंक्ट कैसे बन सकता है। अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा, और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है, कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है, तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे,
कि हर चीज की जो उपज है ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोले, भगवान बोले, निराकार बोले, तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नजर आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीजों में, निंदा नफरत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़ें, सत्संग में आने का भी दिल कि कैसे हर कोई संत, हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को जब और कोई पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो एक सत्संग आकर, सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की, संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेवारियों में, समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहूं और ये परमात्मा दिख रहा है, तो किसी की मदद नहीं हो रही, हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है। ऐसा ही भाव आज बार बार रूहानियत और इंसानियत संग संग में सब सुन रहे थे कि ये परमात्मा, ये रूहान मन इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज एक सीखने की बात नहीं रह जाती। वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है, तो प्यार बांटता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता, हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है, तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए, तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के इस अहंकार रूप हो या कोई और चीज हावी है, तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आए ही इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्तजन, संतजन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी, तो उसमें इतना खचित ना हो जाएं कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो जब भक्ति होती है वो तो हर समय की है। उठते जागते खाते पीते ही संत भक्ति करते हैं, कोई अलग से समय निर्धारित नहीं।
एक हर पल की भक्ति। तो जब संसार का माया रूप यही धन दौलत वस्तुएं अगर हावी हो रही हैं, तो खुद को वहीं रोककर ये चेतनता जो परमात्मा ने दी है, तो सोचे कि ये जो सामान हमने इकट्ठा किया है, इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग। जैसे उदाहरण का एक सबसे आसान तरीका जो सबसे दिमाग में पहले बात आती है, एक मोबाइल टेलीफोन की। जब तक तो इसको एक किसी के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, एक बातचीत हो रही है, दिलों से दिल जुड़ रहे हैं, एक मैसेज की तरह कुछ हो रहा है, तो ये सुख, एक धन है तो मोबाइल खरीदा गया, ये मुबारक है। पर वहीं अगर इसका दुरुपयोग होने लग गया, एक किसी की ईर्ष्या वाले मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया गया, एक ऐसी बातों को इंटरनेट पे सिर्फ जहां किसी की बुराई हो रही है, वो चुगली हो रही है, उसको ही नॉलेज को देखते गए, तो फिर वो एक बात जो सुख के लिए थी, वो परेशानी का भी अपने लिए कारण बन जाती है। कैसे फिर जो अभी हम सत्संग में भी एक स्पीच में श्रवण कर रहे थे कि अंधेरा है तो अपने घर में हर जगह ठोकर बज रही है, वो बेड भी एक ठोकर लग रही है उसके कोने से, और वहीं प्रकाश हो गया। तो कैसे नजर आ रहा है ये बेड है, ये फ्रिज है, और अब कैसे उसका आनंद लिया जा रहा है, उसका एक शुभ लाभ हो रहा है। नहीं तो वही सुख की चीज दुख का कारण बन रही थी। तो संतों ने भी जिस तरह लिखा है कि तिमिर गयो रवि देखते, ये अंधेरा सालों साल का इस आत्मा का, ये कितने ही अंधकार में न जाने कितने एक शरीर बदलते हुए अपना आप को जहां कंफ्यूजन में वही शरीर मान लेती है। और जब ये मनुष्य का चोला मिलता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सर्वश्रेष्ठ इस योनि को कहा गया, क्योंकि इसी योनि में एक परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस आत्मा का युगों युगों का अंधेरा, ये युगों की ये जो भ्रमित हो गई, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो मौका मिला कि इसमें भी अगर हम और योनियों में देखें, ये निद्रा भोजन भोग भय ये हर एक योनि में चल रहा है। तो मानुष योनि में एक ये विवेक, एक बुद्धि, एक वो मौका परमात्मा से अपने दिल को जोड़ने का, ये सिर्फ इसी में संभव है। और जो इस जीते जी इस अवसर को गवाते नहीं हैं, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करते, ये परमात्मा की प्राप्ति करके हर पल परमात्मा को देख लेते हैं, तो उनका ही जीवन जीते जी भी एक असली मनुष्य वाला जीवन बनता है। और अंत समय श्वास छूटने पे भी मोक्ष और मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। तो कैसे ये जो युगों युगों का अंधेरा इस आत्मा ने एक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से इस निराकार को देखकर दूर कर लिया। तो बात वही, अगर हम एक कमरे में पूरा ही अंधेरा हो, सालों साल का हो, तो उसको दूर करने में बहुत साल नहीं लगते। उसको तो सिर्फ एक माचिस की तीली, एक दिया लाते ही उस बंद कमरे में जहां सालों का अंधेरा है प्रकाश हो गया। उसी प्रकार इस आत्मा को भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी, इस परमात्मा का जब एक नजर बख्शी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखा गया, तो उसी समय ये अंधेरा दूर, भटकन दूर, एक आत्मा जो तड़प रही थी उसको अब चैन सुकून हर समय का मिल गया। फिर एक जीते जी परिस्थिति एक कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, फिर ये आनंद की अवस्था में जीता है इंसान। एक खुशी और दुख से उठकर आनंद की अवस्था, जहां फिर अपने मन को पता है कि परमात्मा तो एक जीवन में सुख दुख लाएगा, पर
हमने उस रंग में नहीं, हमने तो परमात्मा के रंग में रंगना है। ये जो भी जीवन में हो रहा है वो परमात्मा मुबारक जीवन बना रहा है, उसमें फिर परमात्मा से शिकायत नहीं, बस शुक्राने का भाव कि जो दिया बहुत दिया और जितनी मेहनत भी बख्शो कि आगे अपने जीवन में वो मेहनत करी भी जाए। भक्त क्योंकि हमेशा जीवन में एक घर में समाज में रहकर ही भक्ति करते हैं, एक भागते नहीं अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कर्तव्यों से। तो एक जीते जी जहाँ वो लगन मेहनत करके पालन पोषण घर में हो रहा है, एक समाज की सेवा हो रही है, वहाँ सबसे पहले मन को आध्यात्मिक रहना है, इस मन को परमात्मा से जुड़े रहना है। जैसे एक लाइट में तब तक ही वो लाइट आ सकती है जब तक वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, तभी इस परमात्मा को एहसास में हर समय बसाना है कि ये दैवीय रोशनी हर समय रहे, ये आत्मा हर समय एक मुक्ति जीते जी भी और जीतने के बाद भी प्राप्त कर सके। तो उसी प्रकार जहाँ एक इंसान का जन्म लेना संसार में, एक मौत तक की जो जर्नी, ये जीवन, इसमें अनगिनत ऑप्शंस हैं कि क्या करना है। अगर समय बर्बाद ही करना है तो वो भी किया जा सकता है, और हर समय को एक परोपकारी अपने लिए और संसार के लिए भी बनाया जा सकता है। तो ये परमात्मा जिनके दिल में सही मायनों में बसता है, उनके लिए ये चुनाव बहुत ही सरल होता है कि क्या करना है हर पल। शुरुआत अपने से कि अपने एक स्वभाव की जो भी बुराइयां हैं उसको हटाते चले जाएं और अच्छाइयों को अपनाते चले जाएं, और फिर घर परिवार समाज दुनिया तक ये सेवा भाव भी पहुंचता है। तो कैसे इस परमात्मा के जीवन में आते ही एक बहुत ही एक अपने आप सहज भाव में सेवा सुमिरन सत्संग के प्रति लगाव हो जाता है। जैसे एक बात भी कि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर हम अगर उसको कर्म रूप में जी रहे हैं तो ही एक श्रृंगार रूपी जीवन हो रहा है। जैसे इस जगह से भी प्रयागराज के संगम का जिक्र, तो ज्ञान और कर्म का जब संगम होता है तो ही जीवन एक मुबारक जीवन बनता है। जब इस आत्मा का इस परमात्मा से संगम होता है तभी एक मुबारक जीवन होता है। तो कैसे अपने आप को रूहानियत और इंसानियत के संगम से अपनी जीवन के हर श्वास को एक मुबारक जीवन बना लें। समय को एक गवाए ना, हर समय अपने लिए भी एक जीवन को उस तरह जिए कि अपने लिए भी वरदान और पूरे संसार के लिए वरदान में जीवन बिता लें। एक मन से घृणा नफरत की दृष्टि को हटा के पूरे संसार को समदृष्टि की नजर से देखें। सब एक समान, सब में वही परमात्मा है जो हम में है, सब ही श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा जीवन भक्तों ने जीना हर समय के लिए सिखाया है। और यही सरल बात कि अपने जीवन में ये हार्मनी एंड वननेस प्राप्त करनी है तो एक तालमेल बनकर, एक तरह से एक समदृष्टि बनाकर, एकत्व का भाव बनाकर उसी तरह करते हुए जाएंगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा जीवन। फिर कोई वो बात नहीं कि कुछ समय के लिए कुछ मेडिटेशन कर ली, उस समय तो अच्छा लगा और हट गए जब उस अवस्था से, तो फिर हर चीज वापस परेशानी दे रही है। ये भक्तों का जीवन तो 24 घंटों की मेडिटेशन है। ये मन में ही इतनी शांति सुकून आती है हर समय कि फिर ये स्थिर जो परमात्मा है, मन इसी पे टिक गया। और जो चीज स्थिर है वो उस पे मन टिका है, तो मन तो अस्थिर किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। वरना दुनियावी चीजों से अगर मन टिकाएंगे कि आज ये उपाधि मिली है,
कल और बड़ी उपाधि चाहिए, उसमें एक मन का उथल पुथल हो जाना। आज इतना धन कमाया है, कल और बढ़ चढ़ के कमाएं, फिर मन को अस्थिर कर लिया। आज छोटी गाड़ी खरीदी है, कल और बड़ी खरीदनी है, उसमें हम उस पल में उस छोटी गाड़ी को नहीं एंजॉय कर रहे, आगे अगली पड़ाव के लिए ही उस पल को गवा रहे हैं। तो कैसे अस्थिर चीजों ने, तो ये हमारी इच्छाओं ने तो कभी भी रुकना नहीं है, इन्होंने तो बढ़ते जाना है। जब जितना ज्यादा एक चीज से जुड़ेंगे, वो एक समय के लिए सुख अगर है भी, अगले पल दुख बन जा रही है। तो ऐसे ही एक दुखों से अपने आप को दूर करने का फिर वही एकमात्र एक परमात्मा ही है। जितना मन परमात्मा में टिकाएंगे, जितना अपने मन को संतोष का एहसास ये लेंगे, तो उतना ही समय हम अपने जीवन का एक इंसान में एक ह्यूमन वैल्यू से जिया हुआ जीवन जिएंगे। एक अपने जीवन का अंधेरा जब रोशनी मिल गई और उसको फिर रोशनी का प्रयोग नहीं किया, आंखें बंद कर ली, तो भी कोई फायदा नहीं कि अब इंसान अगर ठोकर एक सूरज के नीचे चलते चलते किसी खंबे में खा रहा है, तो उसको पूछने वाला पूछता है कि क्या आपकी नजर कमजोर है कि आपको ये खंबा दिखा? नहीं, मेरी नजर ठीक है। तो क्या हुआ कि आप क्यों इसमें टकराए? कह रहा कि वो मैं आंख बंद करके चल रहा था, इसलिए मैं टकरा गया। तो बात वही कि अब रोशनी भी है, एक साफ साफ दिखाई दिया जा भी रहा है, फिर भी अगर चुनाव ये चेतनता से नहीं किया गया और आंख ही बंद कर ली, तो फिर इसमें क्या फायदा हुआ? उसी प्रकार ये संतों की वाणी, ये संतों का साक्षात जीवन, एक सत्संग में आना, एक हर पल ब्रह्म ज्ञान लेकर निराकार जहां मन में बसा सकते हैं, पर फिर अपने आप को अगर वहां से हटा के अपनी आंखें ही मन की बंद कर लेनी, तो फिर वो रोशनी होने का भी क्या फायदा? वो परमात्मा मन में है, पर हम और विकारों को जगह दे रहे हैं मन में बसने की। तो फिर एक समय फिर वही आ जाएगा जहां परमात्मा मन में है ही नहीं, एहसास में नहीं है, सिर्फ ये बुराइयां ही हमारी सोच में चल रही हैं, हमारे कर्मों में चल रही हैं। तो जीवन किस तरह जीना है, उतनी चेतनता हर एक में है। तो उसी प्रकार हर कोई अपना जीवन जहां भक्त की एक अवस्था जैसी है वैसा जीवन जिए, तो ही एक वरदान में यह जीवन होगा। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। तो दासी और समय का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि समय और बहुत बढ़ गया है आगे, और कल का भी दिन है। दासी अपने मन के भाव बाकी कल आप सबके समक्ष समर्पित कर देगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।